जय हिंद, नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग क्रैश कोर्स मिशन 100 डायमंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बातचीत करने वाले हैं और लोगों से बहुत सवाल आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पर जो हमारा कानून बना है उस कानून के आधार पर पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। चूँकि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत लोग का सवाल आता है कि पिरामिड स्कीम में भी नेटवर्क होता है, इसमें भी नेटवर्क होता है, तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ये बहुत बारीक डिफरेंस है, सो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। और जैसा कि ये मील का पत्थर साबित होगा, ये डायरेक्ट सेलिंग पर जो ये रूलिंग आया है, ये कानून आया है, मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री जब नई आती है तो वो 3 स्टेज से गुजरती है। पहले स्टेज में जब कोई रूलिंग नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता है, कंपनी प्लान बनाती है, तो वो प्लान जो है उसमें कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब कंपनी फ्रेंडली होता है वो इंडस्ट्री। और फिर जब कंपनी धीरे धीरे लीडरों के माध्यम से काम को आगे बढ़ाती है और लीडर को आगे चल के महसूस होने लगता है कि कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट मेरे वजह से जा रहा है, तो उस समय पर फिर लीडरों के हाथ में आता है, चूँकि वो कंपनी पर भी कुछ दबाव बनाता है और वो लीडर फ्रेंडली इंडस्ट्री होती है उस समय में। और आम आदमी का इस दोनों परिस्थिति में कुछ न कुछ कहीं न कहीं शोषण और दोहन होता है। और जब सरकार की नज़र पड़ती है उस पर और सरकार कोई गाइडलाइन या नियम या कानून बना के लाती है, तो उसमें आम आदमी के हित का रक्षा होता है, ग्राहकों के हित का रक्षा होता है, और तब इंडस्ट्री वाइट होती है। और ये बहुत हम लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअल सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा मैसेज है। जैसा WFDSA का डाटा है जो हम लोगों ने ग्रोथ करके दिखाया है अपने देश में, और जो अपने देश का हालात है, कंडीशन है, आगे आने वाले समय में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत बड़े रोज़गार का अवसर पैदा करने वाली है। लोगों के घर में बहुत खुशियाँ होंगी, लोग बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। मेरा तो मानना है कि हिंदुस्तान के संपूर्ण समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। चाहे जो भी समस्या हो, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोग दूर कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अवसर है। पूरे मिलजुल के, पूरे एनर्जी के साथ हम लोग काम करें। आइए हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। आप देख रहे हैं एक साइड पिरामिड स्कीम है, एक साइड डायरेक्ट सेलिंग का मैंने कुछ स्लाइड बना के डाला है। पिरामिड स्कीम क्या है कि ये कंपनी शुरू करती है एक आदमी से, और फिर ऑटो सिस्टम होता है, जैसा मॉड्यूल होता है वैसा ऑटो सेट होता जाता है। मतलब कंपनी ड्राइव करती है इस पूरे नेटवर्क को, जो ऊपर से नीचे आता जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि कंपनी शुरुआत तो एक डायरेक्ट सेलर से करती है, लेकिन इसके बाद नेटवर्क सभी डायरेक्ट सेलर अपना अपना बनाते हैं। पिरामिड स्कीम में क्या है कि जो ऊपर लग गए वो ऊपर लग गए, और जो नीचे लगेंगे वो ज़िंदगी में कितना भी कुछ कर ले वो ऊपर वाले से ऊपर नहीं जा सकते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम के आधार पर इनकम है, काम के आधार पर अचीवमेंट है, और इसमें ऊपर वाले से नीचे वाले अपने काम और मेहनत के आधार पर, अपने बिजनेस के आधार पर ऊपर वाले से ऊपर जा सकता है। संभावना है, मतलब टॉप तक पहुंच सकता है। ये संभावना डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क में है। और पिरामिड स्कीम में अंतर यही है कि यहाँ जो लोग काम जो जहाँ आएंगे, पहले आओ पहले पाओ वाली सिद्धांत है। यहाँ ड्राइव कंपनी करती है, ऑटोमेटिक उस पूल में लोग ज्वाइनिंग करते हैं, सेट होते जाते हैं। जो जहाँ रहा ज़िंदगी भर वहीं रहेगा, ऊपर वाला हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे वाला हमेशा नीचे रहेगा। सो ये एक मूल अंतर है पिरामिड स्कीम में और डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरा अंतर क्या है कि पिरामिड स्कीम में ज्वाइनिंग में पैसा लिया जाता है और ज्वाइनिंग से ही पैसा दिया जाता है। जबकि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार न ज्वाइनिंग में पैसा लिया जाता है और न ज्वाइनिंग के बदले किसी आदमी को कुछ पैसा दिया जाता है। न ज्वाइनिंग से लेना है, न ज्वाइनिंग से देना है। अगला अंतर यह है कि यहाँ नेटवर्क जो है पिरामिड स्कीम में वो 1 मैन लीडरशिप है, कंपनी चलाती है, फिर उसका पुलिंग होता है, एक के बाद 4 है या 8 है, फिर तो वो 16 होगा, वो कंपनी निर्धारित करती है। और जहाँ जगह है खाली वहाँ लोग सेट होते हैं, ऊपर के लोग ऊपर रहते हैं, नीचे के लोग नीचे रहते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में जो आदमी रिक्रूट होता है, प्रोडक्ट
अच्छा प्रोडक्ट समझ के अपने घर में प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होता है उसके वजह से उससे बचत आता है, फिर उसको अच्छा लगता है। तो जैसे ट्रेडिशनल में मिडिलमैन होते हैं, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक माल नहीं पहुंचाती है, सीएनएफ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, तो वो बीच में पैसा खाते हैं। उसी तरीके से यहाँ एक कंपनी सामान बनाती है और ग्राहकों के नेटवर्क के द्वारा ही, वहाँ बिजनेसमैन का नेटवर्क है, यहाँ ग्राहकों का नेटवर्क है। लोग उपयोग करते हैं, संतुष्ट होते हैं और आगे बढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं और अपना नेटवर्क बना के आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ उपभोक्ता नेटवर्क बनाता है और संभावना है कि आज जुड़ने वाले 20 साल पहले जुड़ने वाले से भी ऊपर जा सकता है अपने काम के आधार पर। ये अंतर है। पिरामिड स्कीम में प्रोडक्ट या तो होता नहीं है, सिर्फ पैसा घुमाया जाता है, या वर्चुअल प्रोडक्ट होता है जो दिखता नहीं है, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में एकदम यूज़ का, घर में यूज होने वाला जेन्यून और फिजिकल प्रोडक्ट होता है। ये मूल अंतर है। इसके अलावा है कि यहाँ पैसा ही घुमाया जाता है, पैसा का लेना है और पैसा ही देना है, बाकी और कुछ नहीं है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट का सेल या सर्विस जो जितना ज़्यादा करता है, जो अपने टीम में जितना ज़्यादा करता है, उस पर इनकम मिलता है। यहाँ पिरामिड स्कीम में चूँकि लेवल है तो लेवल पर आप पहुंचेंगे तो आय निश्चित है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आय निश्चित नहीं है, काम के आधार पर आय है। आप जितना परचेज करेंगे लेवल के आधार पर, आप जितना काम करेंगे, लेवल निश्चित है, तो जिस महीने में आप जितना काम करेंगे उतना आय होगा। काम के आधार पर आय है, आय कोई फिक्स नहीं है। और यहाँ चूंकि लेवल है तो आय फिक्स है। पिरामिड स्कीम में निवेश की बात होती है, पैसा लेन देन होता है और पैसा निवेश होता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में निवेश नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ खरीद बिक्री के आधार पर ही सब चीज़ होता है। थोड़ा सा एक अंतर और है कि यहाँ प्रोडक्ट के नाम पर पैसा वसूला जाता है। प्रोडक्ट सिर्फ दिखाने के लिए है और प्रोडक्ट के नाम पर पैसा वसूला जाता है। 1 रुपया का प्रोडक्ट है तो उसका कीमत 10 रुपया होगा और सिर्फ रातों रात अमीर होने की बात की जाती है। आप आ जाइए, करना कुछ नहीं पड़ेगा, बैठे रहिए, फिर भी आपके घर में इनकम आएगा। ये सब डायलॉग जहाँ जहाँ चलता है वो पिरामिड स्कीम है। बहुत गहराई से समझना है कि जहाँ ये कहा जा रहा है कि करना कुछ नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आएगा, जहाँ ये कहते हैं लोग कि खरीदना कुछ नहीं पड़ेगा, जोड़ना किसी को नहीं पड़ेगा, ऑटो पूल है, आप सिर्फ ज्वाइनिंग लगा दीजिए या इतना पैसा लगा दीजिए, इतना दिन में ये डबल हो जाएगा, इतना दिन में ये ट्रिपल हो जाएगा, या फिक्स आय हर महीने आपके घर में आता रहेगा। न कुछ खरीदना है, न किसी को जोड़ना है। ये पिरामिड स्कीम है, ये पूंजी स्कीम है। ये सिर्फ और सिर्फ समझिए कि एक तरह का धोखा है। जो नीचे में आ जाते हैं उनको मुनाफा नहीं होता है, जो ऊपर में है उनके घर में सब दिन पैसा जाता है। सो ये एक नाम से ही पता चलता है, ये एक स्कीम है, ये एक स्कीम है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग उपयोगी प्रोडक्ट, दैनिक जीवन में जो हमारे घर में उपयोग होता है प्रोडक्ट, वो एक्चुअल कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है और उसी पर कुछ बचत दिया जाता है। और यही बात जब दूसरे को बचत की बात, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात की जाती है, लोग नेटवर्क में आते हैं अपने सेहत को ध्यान में रखने के लिए, रख के अपने बचत के लिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उपयोगी प्रोडक्ट एक्चुअल कीमत पर है। और यहाँ पर पिरामिड स्कीम में प्रोडक्ट है तो वर्चुअल है, प्रोडक्ट है तो कई गुना पैसा है, उसका वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और डायरेक्ट सेल में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है, एक्चुअल प्राइस पर एक्चुअल प्रोडक्ट है। ये मूल अंतर मैं आपके साथ साझा किया। आज के वीडियो में यही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करते हुए आज के वीडियो को विराम देता हूं। आप स्वस्थ रहें, डायमंड बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। यदि ये जानकारी आपके इसके बारे में एक पिछले वीडियो में डिटेल जानकारी दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो डाला हुआ है कि भ्रमित न हो, डायरेक्ट सेलर भ्रमित न हो, इस नाम से एक वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का पूरे डिटेल के साथ डाला गया। शायद कुछ लोगों का प्रश्न आया कि पिरामिड स्कीम के ऊपर पूरा फोकस किया जाए, कई लोगों का कमेंट आया, इसलिए मैं छोटा सा एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। एक्चुअल पॉइंटली आपको अंतर बताया कि पिरामिड स्कीम में और डायरेक्ट सेल में क्या अंतर होता है। सो आप उस वीडियो को डिटेल देख सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगे, सच्चा लगे, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने टीम के लोगों तक इसको फॉरवर्ड करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।